वक्त बाबा साहब मरियम से बहुत गुस्से में, और हमारे लिए ये बात कि वो गुस्से में है। मैं अपनी माँ को तो पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन बाबा साहब मैं आपको नहीं खो सकती। इसलिए से बदल सकते हैं, बाबा साहब से बात करें। मरियम जैसी मुसीबत से जान छुड़वाने का मौका फिर दोबारा हाथ नहीं आएगा। इतना दुख मत देके मैं सह ना सकूं बाबा साहब। इस वक्त तो उसे हमदर्दी की जरूरत है, और उल्टा आप लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। उस बच्ची ने अपनी माँ को खोया है। आंटी ने ना सिर्फ उसको ढूंढा बल्कि उसको अपने घर ही रखा, तुमने रोका भी नहीं। मैं कैसे रोक सकता था मामा? खाना उन्हें नहीं रोक सकते तो मैं कौन होता हूँ? ड्रामा सीरियल इब्लीस के आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। मरियम बेचारी अनाबिया की वजह से बहुत सी मुश्किलातों का सामना कर रही है। मरियम बेचारी के रास्ते में इतने पत्थर डाल दिए हैं कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, उसको तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। मरियम को तो बेचारी को अभी तक ये पता ही नहीं है कि इस सब के पीछे हाथ क्या कौन किसका है। लेकिन अगर जब उसको ये पता चल गया कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन वो इस इंसान को कभी नहीं छोड़ेगी। मरियम बेचारी को अभी तक ये नहीं पता कि अनाबिया उसके साथ क्या क्या कर चुकी है, यहाँ तक कि उसे तलाक भी दिलवा चुकी है। यहाँ मरियम बेचारी इस कदर मुश्किलात का सामना कर रही है कि आखिरकार उसका आखिरी सहारा भी मर चुका है, यानी कि उसकी माँ भी इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुकी, वो भी अनाबिया की वजह से। अनाबिया ने जब ये देखा कि उस शावेज़ ने उसकी मदद की है मरियम की, तो अनाबिया की बात बर्दाश्त ना हो पाई और उसने जाके उसकी माँ को ये बता दिया और उसको ऐसी ऐसी बातें सुनाई जिसकी वजह से उसकी माँ जो है ये सारा सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। और अनाबिया ने उसको भी कारण बना दिया और उसको ऐसी ऐसी बातें की और उसका मुंह नोचा और उसको ऐसा कुछ कहा कि जिसकी वजह से उसकी माँ ये सदमा ना बर्दाश्त कर पाई और मरियम को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मरियम अपनी माँ की वजह से परेशान हुई थी, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता कि पीछे सब के मामले में किसका हाथ है। बाबा साहब भी बदगुमान हो चुके हैं। हालांकि बाबा साहब को उस शख्स पर यकीन नहीं करना चाहिए था, उनको पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था, क्योंकि मरियम इतने अच्छे अखलाक की लड़की है जो इन लड़की शुरू से ही अपने बाबा साहब की इतनी खिदमत करती चली आई है। ऐसे इन लड़की कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन बाबा साहब ने उसके कैरेक्टर पर शक करना शुरू कर दिया। एक ही बार में मरियम की सारा एतबार उन्होंने खो दिया, मरियम पर से सारा एतबार उन्होंने खो दिया। लेकिन ये मामला गलत साबित हुआ होगा तो तब बाबा साहब जो है वो बहुत शर्मिंदगी का सामना करेंगे, यहाँ तक कि अवैज़ भी बहुत शर्मिंदगी का सामना करने वाला है। लेकिन फ़िलहाल तो ना अवैज़ को एहसास है और ना ही बाबा साहब को एहसास है, लेकिन मरियम इस वक्त बेसहारा होकर रह चुकी है और मरियम को बाबा साहब जो है वो कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है, हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। और ये मौका तो सुनहरी मौका था अनाबिया के लिए और उसकी माँ के लिए, क्योंकि अनाबिया ने ही तो अपने माँ को कहा है कि बाबा साहब इस वक्त गुस्से में हैं और हम चाहें तो बाबा साहब के गुस्से से फ़ायदा उठा सकते हैं और उसे इस घर से निकलवा सकते हैं। तो ये बात समरीन आंटी को भी खटक उठी और उसने भी ये सोच लिया कि वाकई में इस मौके से फ़ायदा उठाया जा सकता है और मरियम को अपने घर से निकाला जा सकता है, क्योंकि मरियम की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह चुके हैं। और यहाँ शावेज़ जो है वो मरियम के साथ मुलाकात होती है उसकी माँ की वजह से और उस पर बार बार तरस खाता है और ये बात अनाबिया को पसंद नहीं आती और अनाबिया को, क्योंकि ख़ुद तो दूसरों के हक़ पर डाका डाल चुकी है, इसीलिए अब उसे ये डर है कि कहीं मरियम उसके हक़ पर डाका ना डाल दे। लेकिन होने वाला तो यही कुछ है कि अब आने वाले वक्त में जो उसने मरियम के साथ किया वही उसके साथ होने वाला है। उसके साथ जो उसने दूसरों के साथ किया, जो उसने हमेशा दूसरों के साथ बुरा किया, उसके साथ कहाँ अच्छा हो सकता है। वो भी तो अपने किए की सज़ा एक न एक दिन ज़रूर भुगतेगी। यहाँ समरीन आंटी भी बहुत बुरा भुगतेगी, क्योंकि समरीन ने भी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। समरीन आंटी की वजह से मरियम की ज़िंदगी तो बर्बाद होकर रह चुकी, क्योंकि अब तो समरीन आंटी को पूरा मौका मिल चुका है कि वो मज़ीद जो है वो बाबा साहब के दिल में नफ़रत पैदा कर सके मरियम के लिए और किसी तरीके से इस घर से निकाल सके। खैर इस वक्त तो वो अपने चाल में कामयाब हो चुकी हैं माँ बेटियाँ, और यहाँ बाबा साहब जो हैं वो नहीं मानते मरियम की बात और ना ही उसकी सच्चाई पर यकीन करते हैं। तो यहाँ मरियम पाँव पकड़ लेती है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है और आप लोगों के अलावा मेरा और कौन सहारा है। मेरा आखिरी वाहिद सहारा मेरी माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन बाबा साहब एक नहीं सुनते और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अगर मरियम के अपने बाप होता तो वो ज़रूर उसका साथ देता और उसका एतबार करता, कभी अपनी बेटी के कैरेक्टर पर शक न करता। लेकिन यहाँ पल भर में ही तो बाबा साहब ने मरियम पर से सारा एतबार तोड़ दी
ही तोड़ कर रख दिया और सारा एतबार ख़त्म करके रख दिया सिर्फ़ और सिर्फ उस रात की वजह से। और जो कि इकबाल जो कि अचानक छोड़ छाड़ कर सब कुछ चला गया और एकदम से वापस आ गया। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि ऐसा इंसान जब इतने अरसे तक गायब रहा अचानक से और फिर वापस आ गया, कहीं इसमें ही तो इकबाल की ही तो कोई चाल नहीं है, कहीं इकबाल ही तो मेरी बेटियों की इज़्ज़त के साथ खेलना तो नहीं चाहता। अगर वो एक बेटी के साथ ऐसा कर सकता है तो वो दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और उन्होंने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय उन्होंने मरियम को फंसाकर मरियम को बहुत बुरा समझने लगे हैं। मरियम बेचारे के पास तो कोई ठिकाना नहीं, उसे घर से निकाल दिया है समरीन आंटी ने सामान के साथ। अब वो बेचारी है कहीं कहाँ जाए तो उसके पास तो और कोई ठिकाना ही नहीं है। वो जाती है तो अपनी माँ की कब्र में चल जाती है और वहाँ जाकर रोती है और अपनी माँ से कहती है कि मैंने तो ये सोचा था कि दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मरियम बेचारी वहाँ बैठी रो रही है और इधर अनाबिया की सास अनाबिया के घर जाती है मरियम के पास, मरियम के साथ अफसोस करने के लिए। लेकिन यहाँ जब वो देखती है और सुनती है कि मरियम को तो इस घर से निकाला जा चुका है, तो तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उन्हें कहती है कि कम से कम आप लोगों को इतना तो एहसास करना चाहिए था कि वो लड़की इस वक्त बहुत बड़े सदमे में है और काफ़ी ज़्यादा वो अकेलापन महसूस कर रही होगी और उसका इस दुनिया में कोई है भी नहीं उसकी माँ के अलावा। तो अब उसकी माँ भी उसे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी है और आप लोगों ने इतना एहसास नहीं किया और वो बेचारी न जाने इस वक्त कहाँ फिर रही होगी मारी मारी, उसके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है रहने का। यहाँ मरियम अपनी माँ की कब्र पर बैठी और यहाँ अब आंटी जो है सुल्ताना आंटी जो है वो उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रही। आखिरकार वो उसे तलाश करते करते वहाँ पहुँच ही जाती है जहाँ उन्हें मरियम मिल जाती है। मरियम अकेली बैठी वहाँ रो रही होती है कि इतने में पीछे से सुल्ताना आंटी उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो वह एकदम से परेशान होकर घबरा कर जब पीछे मुड़कर देखती है, क्योंकि वो भी तो उस वक्त अकेले बैठी थी और उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं था, तो उसको घबरा गई क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कोई आ चुका है। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो सुल्ताना आंटी होती है। सुल्ताना आंटी उसे उसी वक्त खड़ा करती है और घबरा कर मरियम उनके गले लग जाती है और अपना सारा हाल कह देती है। और यहाँ उसको तो खैर ऑलरेडी पता ही चल चुका होता है, इसीलिए तो वो मरियम को ढूंढने के लिए निकली होती है। खैर यहाँ मरियम को वो अपने साथ अपने घर ले जाती हैं और वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीट करती हैं और उसको दिलासा देती हैं। और यहाँ शावेज़ जो है जब अपने घर वापस आता है तो मरियम के साथ उसका टकराव हो जाता है, तो मरियम भी घबरा जाती है और शावेज़ भी। तो यहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि मरियम अब हमारे साथ ही रहा करेगी। शावेज़ थोड़ा परेशान हो जाता है और इसी दौरान उसकी अनाबिया से जब बात होती है तो वो अनाबिया को कह देता है कि यह मरियम उनके घर रिहाइश पजीर हो चुकी है। तो ये बात अब अनाबिया को जहाँ कहाँ जीने देगी और कहाँ सुकून से रहने देगी। अनाबिया का खून खोल उठता है और वो शावेज़ से ये कह देती है कि तुम जानते हो कि उस लड़की को ने क्या किया है और तुमने लोगों ने फिर भी उसे अपने घर जगह दे रखी है और वो अच्छी लड़की नहीं है और तुम्हारी माँ ने उनको क्यों अपने घर जगह दे रखी है। तो यहाँ वो कहती है कि उसे अपने घर से निकालो। तो शावेज़ ये कहता है कि वो मॉम के आगे हमारी नहीं चल सकती, बाबा की नहीं चल सकती, तो मेरी क्या चलेगी, इसलिए मरियम अभी हमारे साथ यही रहेगी। अब अनाबिया तो सुकून से बैठने वाले हैं ही नहीं, अनाबिया ज़रूर फिर से कोई ऐसी नई चाल चलेगी जिससे सुल्ताना आंटी का दिल उससे बुरा करने की कोशिश करेगी और जिससे मरियम यहाँ से भी निकाली जाए। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है और मरियम को ये कैसे पता चलेगा कि अनाबिया ही है इन सब के पीछे जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रख दी, उसकी खुशियों को मनो मट्टी तले मिला डाल दी और यहाँ तक कि उसकी माँ को भी मनो मट्टी तले ले जा चुकी है। वो आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।